ईश्वर विलक्षण है। ईश्वर ऐसी सत्ता है जिसे ना हम जानते हैं और ना भी पहचानते हैं। उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। हम ईश्वर को केवल मानते हैं। कोई इस मरने को मरना ही नहीं मानता। कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। यदि देश हित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। रत्ती भर डरता नहीं, क्योंकि हमें पता है मृत्यु अंतिम पड़ाव नहीं है। मृत्यु के बाद फिर जन्म है। कैसा मानते हैं? जैसा मनाया गया, जैसा मेरे आसपास के समाज ने मेरे दिमाग में ईश्वर रख दिया, वैसा ही ईश्वर मेरे मन में रखा है। इसीलिए ईश्वर को हम घड़ लेते हैं। दक्षिण भारत का ईश्वर काले रंग का, उत्तर भारत का ईश्वर भूरे रंग का, क्योंकि हम ऐसे हैं और वो वैसे हैं। चीनियों का ईश्वर चीनियों जैसा, वो देखा मोटे से पेट वाला लाफिंग बुद्धा हा हा करके हंसता है। अफ्रीकियों का ईश्वर उनके जैसा। पलायन जो है वो गुलामी से पैदा हुआ है। 700 साल मुसलमानों की गुलामी, 250 साल ईसाइयों की गुलामी। इस गुलामी में मारपीट, अत्याचार और इतनी तरह का शोषण हुआ है कि उस शोषण से हम भयंकर घबराए हुए हैं। हम उस शोषण को चाहते नहीं हैं। कहते तो हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? एक कल्पना करके देखिए कि आज से 100 साल पहले इस देश में अत्याचार था, शोषण था, मारपीट थी, भ्रष्टाचार था, कालाबाजारी थी, बलात्कार थे, गंदी से गंदी चीज़ें थी। तो आवश्यकता थी कि कोई इसे रोके। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का आविष्कार हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद का आविष्कार हुआ, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का आविष्कार हुआ, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी श्रद्धानंद का आविष्कार हुआ। लेकिन आज विचार कीजिए, बलात्कार पहले से घटे हैं कि बढ़े हैं? शोषण पहले की तुलना में घटा है कि बढ़ा है? देश में मलेच्छों की संख्या घटी है कि बढ़ी है? ये सब बढ़े हैं, लेकिन आज आविष्कार कहाँ है? आविष्कार क्यों नहीं होता? आविष्कार इसलिए नहीं होता कि हमने देखा कि बिस्मिल इस रास्ते पर गया और मारा गया, शेखर इस रास्ते पर गया और मारा गया, बोस इस रास्ते पर गया और मारा गया। अगर मैं भी इस रास्ते पर गया तो मारा जाऊंगा। ये एक भयंकर अविद्या है कि हम मारे जाएंगे। अगर हम अपने सिद्धांतों की ओर लौटें तो हमें बिस्मिल का सिद्धांत याद आएगा, हमें गीता का सिद्धांत याद आएगा, जो कहता है नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। बिस्मिल फांसी के फंदे पर खड़ा होकर कहता है, हे ईश भारत भूमि में 100 बार मेरा जन्म हो। वो इस मरने को मरना ही नहीं मानता। कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। यदि देश हित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। रत्ती भर डरता नहीं, क्योंकि हमें पता है मृत्यु अंतिम पड़ाव नहीं है। मृत्यु के बाद फिर जन्म है। लेकिन आज आप देखते होंगे समाज में एक ऐसी मूर्खता अतिव्याप्त हो गई है, जहां लोग ये बोलते हैं कि जीवन एक बार मिला है, एक बार मिले जीवन को अच्छे से जी लिया जाए। ये एक बार का जीवन भोगवादी प्रवृत्ति को जन्म देता है। और जब ये व्यक्ति जानता है कि जन्म के बाद जन्म है, तो वो ये भी जानता है कि इस जन्म में किए कर्मों का तो परिणाम भोगेगा, इसलिए पुण्य कर ताकि उन्नति की ओर बढ़े। तो वो पलायन नहीं करता, मृत्यु से नहीं डरता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया था? तू इस जीवन को अंतिम जीवन मत समझ भाई। तेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, मेरे भी हो चुके हैं, मैं जानता हूं तू नहीं जानता। करोड़ों जन्म और होने हैं। तू इस जन्म को अंतिम पड़ाव मान बैठा है। क्या ये तेरे भाई बहन कौन है? पिछले जन्म में यही तेरे माता पिता रहे होंगे, शत्रु रहे होंगे, अथवा किसी और पृथ्वी पर जन्मे होंगे, किसी और ग्रह, किसी और लोक में जन्मे होंगे। तू इन्हें जानता नहीं है। हजारों जन्मों से तेरा इनका वास्ता नहीं है। इस जन्म में थोड़ी देर के लिए तेरे भाई बंधु सहोदर हैं, अगले जन्म में न जाने कहाँ पैदा होंगे। किन्हें भाई बंधु सहोदर मान रहा है? इसलिए पुण्य कर, क्षात्र धर्म का पालन कर, सामने खड़े हुए अधर्म का नाश कर। जब ये सिद्धांत मन में उत्पन्न होगा तो पलायन नहीं करेगा, लेकिन सिद्धांत छोड़ देंगे पलायन होगा। मुझे लगता है कुछ सालों बाद आपको भोपाल के आसपास सारे हिंदू मिलेंगे, क्योंकि वही देश का मिडल है। पश्चिम से भी भाग रहे हैं, पूर्व से भी, उत्तर से भी। तो लगता है भोपाल के आसपास कहीं टिकेंगे जाके। नहीं, वहां नहीं जाएंगे। अच्छा, इनका अंतिम पड़ाव है हिंद महासागर, वहीं डूब मरेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बंगाल की खाड़ी में तो आ रहे हैं ना, बंगाल की खाड़ी में मैडम नहीं घुसने देगी। हो सकता है गुजरात वाले छोर से कूद जाएं, मतलब कोई भी समुद्र का किनारा ये ढूंढेंगे। वहां जगह नहीं मिलेगी तो गंगा है, गंगा बहा के ले जाएगी। लेकिन धरती पे मुसलमानों के 100 से ज़्यादा देश हैं, 50 से ज़्यादा देश हैं, ईसाइयों के 100 से ज़्यादा देश हैं। इन हिंदुओं के कितने देश हैं? यही एक देश है, ये भी छिन जाएगा तो एक ही रास्ता बचता है, महासागर, डूब मरो। दूसरा कोई उपाय नहीं पलायन करते करते। ईश्वर विलक्षण है। ईश्वर ऐसी सत्ता है जिसे ना हम जानते हैं और ना भी पहचानते हैं। उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। हम ईश्वर को केवल मानते हैं। कैसा मानते हैं? जैसा मनाया गया, जैसा मेरे आसपास के समाज ने मेरे दिमाग में ईश्वर रख दिया, वैसा ही ईश्वर मेरे मन में रखा है। इसीलिए ईश्वर को हम घड़ लेते हैं। दक्षिण भारत का ईश्वर काले रंग का, उत्तर भारत का ईश्वर भूरे रंग का, क्योंकि हम ऐसे हैं और वो वैसे हैं। चीनियों का ईश्वर चीनियों जैसा, वो देखा मोटे से पेट वाला लाफिंग बुद्धा हा हा करके हंसता है। अफ्रीकियों का ईश्वर उनके जैसा। ईश्वर हमारी सोच से नहीं बनता। ईश्वर को संसार घड़ेगा या संसार को ईश्वर घड़ेगा, इन दोनों पंक्तियों में अंतर है। एक बात समझने का प्रयास करना, दो मानवों में अंतर हो सकता है। एक वाल्मीकि के राम है, एक तुलसीदास जी हैं, उनके राम है। दोनों के राम में अंतर है। तुलसीदास जी के राम सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा के पृथ्वी पर उतरकर दर दर भटकने, रोने और बिलखने की कहानी है। एक राम ये है। एक वाल्मीकि के राम है,
जो सामान्य व्यक्ति के घर में पैदा हुए और वहाँ से निकलकर संघर्षों की कहानी लिखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र बनकर खड़े हुए, जो दुनिया के लिए नायक बने। आपको कौन सा राम चुनना है या आपको देखना है? आपको कौन सा कवि चुनना है या आपको देखना है? कवि दोनों अच्छे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुलसीदास जी बहुत बढ़िया कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं किस राम को चाहता हूँ ये मुझे चुनना पड़ेगा। ईश्वर को मानने के अतिरिक्त जानना भी ज़रूरी है, जानना भी पड़ेगा। मुझे मेरे सिद्धांत की ओर लौटना पड़ेगा। नहीं, उसमें जो जो एक तो लाफिंग बुद्धा वाली जो बात है वो इसलिए कि भगवान बुद्ध अपने मृत्यु के समय पहुंचने पे लगभग 125 किलो के हो गए थे, तो इसलिए वो लाफिंग बुद्धा बनाते हैं चाइना में या बाकी जगहों पे। पर इसमें ये भी है कि जैसे जो बजरंग बली वाली है, जो कथा है बजरंग बली वाली, उसको अगर आप उसका एंगल छोड़ दें, जिस एंगल से एक साधारण मनुष्य देखता है, आप उस एंगल पे आ जाएं जहाँ पे ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक डॉट से शुरू हुई है, जो ये लोग कहते हैं ना कि बिग बैंग थियरी पे जब आते हैं, फिर उसमें ये लोग चर्चा करते हैं मल्टीवर्सेस की, फिर ये चर्चा करते हैं कि क्या कहते हैं उसे, एक यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं। और हमारे उसमें किताबें भी लिखी गई हैं। तो हमारे अगर बजरंग बली एक कथा है जिसमें वो जब यमराज प्रभु श्री राम का जो प्राण लेने आते हैं, तो शरीर त्यागना होता है, सुनी होगी आपने भी, तो जो वासुकी के पास जाते हैं और पता चलता है तो कहते हैं कि जैसे बहुत सारे राम हुए हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वाली जो बजरंग बली द्वारा सूर्य को ग्रहण करने की जो कथा लिखी गई है, ये मुझे उस एंगल से लिखी हुई नज़र ज़्यादा आती है। अब आप ये कह सकते हैं कि मेरा अपना सोचना है। देखिए, इसमें एक चीज़ है, आप क्या मानते हैं? हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। ये तो सुनते हैं। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? शाश्वत, कॉन्टिन्यूटी, नित्य। जी जी, जो नित्य है, जिसमें परिवर्तन नहीं आता, उसे शाश्वत कहते हैं। ये विज्ञान जो हर 20 साल बाद बदल जाता है, इसके आधार पे मैं सनातन को नहीं नाप सकता। जो चीज़ परिवर्तनशील है उससे मैं नित्य को कैसे जांचूंगा? पर प्रूव तो आप ही को कर रहा है ना, वो परिवर्तन भी कर रहा है, पर प्रूव तो आप ही के सिद्धांतों को प्रूव करता जा रहा है। वो बार बार नहीं, देखो, पहले मना करता था, अब मानने लगा है। नहीं मानता, ये नहीं मानता। मैं आपको बताऊं कि जिस बिग बैंग की आप बात करते हैं, मैं तो उसे नहीं मानता हूँ। जी जी, ठीक है। बिग बैंग पे बहुत सारे सवाल हैं, मैं सवाल पूछ सकता हूँ। बिग बैंग से पहले क्या था? आप कहेंगे डार्क एनर्जी थी, डार्क मैटर था, तो मैं पूछूंगा डार्क मैटर की प्रकृति क्या है? बिग बैंग से पहले अल्लाह थे। हाँ, वो हो सकते हैं, लेकिन डार्क मैटर था, डार्क एनर्जी, वो अल्लाह ही हो सकता है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की प्रवृत्ति क्या है? उसकी प्रकृति क्या है? उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वभाव क्या है? क्या बता पाएंगे? तो अभी तक तो क्वांटम फिजिक्स के पास इस बात का जवाब नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि बिग बैंग आपसे हो गया, उसके बाद कितने सारे सवाल हैं। चलो, मल्टीवर्स बन गए, और उसके बाद आपका अपना सौरमंडल बना। सौरमंडल में सूर्य से टूट के पृथ्वी बनी, पृथ्वी पे मीथेन की बारिश हुई करोड़ों वर्ष तक, तो फिर समुद्र बन गया। अच्छा, वो मीथेन सूरज पर भी है, वहाँ बारिश नहीं होती है। 13 लाख गुना ज़्यादा है, पर वहाँ बारिश नहीं होती, यहाँ बारिश हुई। कारण क्या है? इसका कोई जवाब नहीं। समुद्र के अंदर सेल बनी, सेल में जीवन आया, लाइफ कैसे पैदा हुई? मैं पूछता हूँ, आवेश नहीं था और आवेश है, इसके बीच में क्या है? जीवन नहीं था और जीवन है, इसके बीच में क्या है? जब प्रोटोप्लाज्म की उत्पत्ति हुई, तो प्रोटोप्लाज्म किस समय उत्पन्न हुआ और प्रोटोप्लाज्म से पहले उसके अंदर लाइफ कैसे आई? प्रोटोप्लाज्म के 12 अवयव हैं, उन 12 अवयव के बीच में लाइफ कैसे जन्मी? क्या बता पाएंगे आप? तो आप किस पर विश्वास करेंगे? ये जो अनित्य विज्ञान है इस पर, या जो शाश्वत विज्ञान है उस पर? आप वेद और गीता को मानेंगे या फिर आप इस मल्टीवर्स को मानेंगे? मैं मना नहीं करता हूँ, विज्ञान के लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, इन्हें बढ़ना चाहिए। और आप वाली बात कहता हूँ, ये पहुँचेंगे भी अंत में, वहीं कोशिश करेंगे तो वहीं पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी एक बात कहता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल पदार्थ से नहीं जानी जा सकती। पदार्थ के ऊपर चेतना है, उस चेतना के स्तर पर जानी जाएंगी। हमें चेतना के स्तर पर पहुंचना पड़ेगा। अगर हम चेतना के स्तर पर नहीं पहुंचते, केवल पदार्थ के स्तर पर हैं, पदार्थ तो जड़ है, आपका कुर्ता जड़ है, आपका माइक जड़ है, आपका फ़ोन जड़ है, इसके भीतर चेतना नहीं है, जीवन नहीं है। आप शाश्वत चीज़ को अनित्य चीज़ से नहीं जांच सकते। ये जितना विज्ञान है जो खड़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब का सब इस प्रकृति के बारे में बात करता है, जीवन के बारे में बात नहीं करता है। चेतना के बारे में कहाँ बात करता है? चेतना के उत्थान के बारे में कहाँ बात करता है? ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में क्या बात करता है? कुछ नहीं। आप इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लेंगे, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लेंगे, लेकिन कहीं भी बना लीजिए, आप उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाटा और इन्फॉर्मेशन के बाहर नहीं ले जा सकते। वो डाटा और इन्फॉर्मेशन पर ही काम करेगा, बस इतना बारीक हो जाएगा कि वो डाटा और इन्फॉर्मेशन को बहुत बारीकी से जांच करेगा। अभी जिनकी बात आप कर रहे थे, मैं नाम भूल जाता हूँ उनका, मस्क। तो मस्क ने ग्रोक बनाया, फिर ग्रोक में उन्होंने कुछ और बताया कि ये सुपर ग्रोक है, ये एडवांस ग्रोक है, वो बना रहे हैं उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो केवल डाटा और इन्फॉर्मेशन को और बारीकी से जांच करता है, आपके प्रश्नों को और बारीकी से समझने का प्रयास करता है, और जितनी डाटा उसके पास है, जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, उसके आधार पर काम करता है। लेकिन चेतना विलक्षण है, इसमें चेतना कभी आ नहीं सकती, ये पदार्थ ही है और पदार्थ ही रहेगा।
हाँ, संसार को बदल देगा, बिगाड़ बहुत पैदा करेगा, मैं भी मानता हूँ। हानियाँ बहुत भयंकर होंगी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी भयंकर हानियाँ होंगी। हो सकता है कल मैं एक सुशील जी के साथ बैठा बात कर रहा हूँ और मुझे पता चले सुशील जी नहीं थे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था और मैं पहचान नहीं पाया। ये मेरे लिए समस्या पैदा करेगा, संसार में दुख पैदा करेगा। लेकिन इस दुखों से छूटने के लिए जब प्रयास करोगे तो वो शाश्वत सिद्धांत ही देगा, वो ईश्वर देगा। उस ईश्वर के और शाश्वत सिद्धांत के बिना काम नहीं चलेगा।